नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के बाद अब सबकी नज़र दिल्ली पर है कि दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बचा पाएगी या वहां भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाएगी या कांग्रेस की फिर से वापसी होगी। इस बीच एक नई खबर ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है और बल्कि 2 दिन पहले तैयारी भी शुरू कर दी है और एक यात्रा निकाल दी है। जैसे अरविंद केजरीवाल यात्रा निकाल रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र में, उसी तरह से एमआईएम ने भी अपनी एक यात्रा निकाली है। यात्रा का नाम है कौमी इंसाफ यात्रा। उसकी दिल्ली इकाई के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डॉक्टर शोएब जमई। वो 2 दिन पहले जो उनका एक ट्वीट है, 2 दिन पहले नहीं बल्कि एक ही दिन पहले ट्वीट है, वो गौर करने वाला है। उसमें इशारा पता चल जाता है कि एमआईएम की रणनीति क्या है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एमआईएम के चुनाव लड़ने से किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने में एमआईएम मददगार होगा या आम आदमी पार्टी फिर से मुसलमानों का वोट हासिल कर पाएगी या कांग्रेस हासिल कर पाएगी। तो इस पर हम बात करेंगे और एक प्रश्न जो सैद्धांतिक प्रश्न है उस पर बात करेंगे कि एमआईएम ने अरविंद केजरीवाल को कहा आरएसएस का छोटा रिचार्ज, और इधर से जो एमआईएम के जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है। तो इस पर हम बात करेंगे कि क्या ये कहना उचित है और फिर ये कहने से फिर इसका असर क्या होगा चुनावों पर। तो इस पर भी हम बात करेंगे आगे। पहले आइए हम बात कर लेते हैं कि एमआईएम की तैयारी क्या है। तो डॉक्टर शोएब जमई ने कहा कि दिल्ली के मुसलमानों ने पिछले 2 चुनावों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को भर भर के वोट दिया, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ भी कोई काम नहीं किया, और दिल्ली दंगों का सवाल हो या मरकज का सवाल हो उस पर भी उन्होंने धोखा दिया है। तो उनका पूरा निशाना जो है वो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर वो हमला कर रहे हैं। जाहिर है क्योंकि मुसलमानों का पिछले 2 विधानसभा चुनाव में ये सच है कि मुसलमानों का बड़ा हिस्सा जो है, अधिकतम वोट वो आम आदमी पार्टी को मिला था कि ये भारतीय जनता पार्टी से कम अलग रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बहुत सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नज़दीकी या घालमेल देखा गया, हालांकि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो इसको जो है मुद्दा बनाते हुए एमआईएम के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल को कहा कि ये आरएसएस के छोटा रिचार्ज हैं। तो अब वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और जाहिर है कि मुस्लिम इलाकों में ही जा रहे हैं। बिहार में हम देख चुके हैं कि अभी 4 सीटों पर अभी उपचुनाव हुआ। तो उपचुनाव में चारों सीट पर एनडीए के प्रत्याशी जीत गए, और वहाँ इसमें जबकि 3 सीटें थी इंडिया गठबंधन के पास थी, 3 सीटें हारनी पड़ी। उसमें बेलागंज का चुनाव परिणाम जो है वो रोचक है। वहाँ पर जदयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी जीत गई और वो आरजेडी का गढ़ सीट रहा है। वहाँ सुरेंद्र यादव काफ़ी दबंग विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इस बार वो सांसद चुन लिए गए। उन्हीं के बेटे को इस बार टिकट दिया था आरजेडी ने और वो चुनाव हार गए, करीब 21,000 वोट से हारे। और उसमें अगर आप देखें कि एमआईएम को कितना वोट मिला और जन सुराज पार्टी को कितना मिला, प्रशांत किशोर की पार्टी को, तो प्रशांत किशोर की पार्टी को 17,000 से कुछ ज़्यादा वोट मिला और ओवैसी की पार्टी को 3,000 से ज़्यादा 3,300 कुछ वोट मिला। दोनों को अगर जोड़ दें तो 20,000 कुछ वोट होते हैं। लगभग उतना ही वोट इनको मिला जितने वोट से आरजेडी की हार हुई। यहाँ पर एक बात तो तय है कि जनसुराज ने यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी दिया था, उनका नाम था मोहम्मद अमजद। तो उनको जो है वो 17,285 वोट मिला था। तो जाहिर है कि इनको भी मुस्लिम वोट ही, इनका ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम वोट होगा 17,000 में से। और जो एमआईएम के प्रत्याशी थे उनका नाम था जामिन अली हसन, तो उनको मिला 3,533 वोट मिला। तो ये जो वोट है तो जाहिर है कि ये अधिकतम मुस्लिम वोट ही होगा। तो बेलागंज में ये एक साबित हुआ कि राजद की पकड़ मुस्लिम वोटों पर कम हुई है।
अब ये जो है ये चिंता की बात है, जनसुराज भी उनका वोट ले जा रहा है, एमआईएम भी ले गया, एमआईएम थोड़ा ले गया, जनसुराज तो 17,000 वोट ले गया। तो वहाँ दिल्ली में अगर आप देखें इसी तरह से कि दिल्ली में तब एमआईएम क्या करेगा, और बसपा को भी ध्यान देना जरूरी है। बसपा ने भी बड़ी मात्रा में होर्डिंग लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं दिल्ली में, और वो भी तैयारी कर रही है। हालांकि दिल्ली में उसकी हालत बहुत ख़राब होती गई है। 2008 में दिल्ली में बसपा का प्रदर्शन सबसे अच्छा था, तब उसे 14% वोट मिला था। लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, अप्रैल मई में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में बसपा का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। 0.7% उसको वोट मिला, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 54% से ज़्यादा वोट मिला था, 54.35% वोट मिला था। आम आदमी पार्टी को 24.17% वोट मिला था। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी, और कांग्रेस को 18.91 मतलब लगभग 19% वोट मिला। 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, और बसपा का वोट प्रतिशत घट के 7 सीट पर बसपा चुनाव लड़ी थी, 0.7 हो गया था। तो बसपा तो बहुत मुश्किल में है, दलित वोट उससे छिटक गया है, और वो पता नहीं कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को। लेकिन एमआईएम के खड़े होने से तो अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो जाहिर है कि आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों ये माना जा रहा था कि मुसलमानों का झुकाव जो है वो वैचारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ हुआ है, और इसके कई प्रमाण हैं। तो वो आम आदमी पार्टी से लोग नाराज़ हैं, तो ठीक इसी नाराज़गी को भुनाना चाहती है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, और इसीलिए वो निशाना अरविंद केजरीवाल पर साध रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो वो कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे थे मुसलमान, वहाँ पर बंटवारा होगा, तो ज़्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को तो होगा ही, लेकिन कांग्रेस की संभावनाओं पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कांग्रेस की तरफ जो झुकाव हो रहा था उसमें से वोट कट सकता है। अब आइए हम बात करते हैं कि छोटा रिचार्ज और बी टीम, ये जो आरोप लगता है, अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कहा ओवैसी की पार्टी ने, और खुद ओवैसी की पार्टी पर दूसरे लोग कहते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है। देखिए, चुनाव लड़ने का तो सबको अधिकार है, हमारा संविधान सबको अधिकार देता है, और ये बात सच है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग जो है जो चुनाव लड़ते हैं तो सभी जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, किसी को हराने के लिए भी लड़ते हैं, और किसी दूसरे तीसरे को जिताने के लिए भी चुनाव लड़ते हैं। तो ओवैसी की पार्टी जो है, ये साफ है कि उनके लड़ने से बीजेपी को मदद मिलती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ओवैसी की पार्टी को चुनाव लड़ने का हक नहीं है, उनको भी हक है, संविधान उनको हक देता है। और मुसलमानों के लिए बहुत काम, कुछ भी खास ऐसा काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, इसलिए वो गिना भी नहीं रहे हैं, वो सिर्फ ये खतरा बता रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार को अगर देखें आप, वो भी दौरा कर रहे हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आई तो अस्पतालों में जो इलाज मिल रहा है, 2500 लाख का इलाज वहाँ पर फ्री किया जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है, वो इलाज बंद हो जाएगा। बिजली फ्री जो मिल रही है वो बिजली फ्री बंद हो जाएगी, और बच्चों के स्कूल जो उन्होंने उनके अनुसार वर्ल्ड क्लास स्कूल है, तो वो स्कूलों की हालत खस्ता हो जाएगी, स्कूलों में निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो वो ये खतरे बता रहे हैं कि हमारी सरकार अगर नहीं आई तो दिल्ली वासियों सचेत हो जाओ, तुमको ये नुकसान होगा। तो वो ये बताने, उसमें वो ये नहीं गिना रहे हैं कि मुसलमानों के लिए हमने क्या काम किया, ये वो नहीं बता रहे हैं। तो और इधर से जो है एमआईएम की पार्टी वो कह रही है कि इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं काम किया। तो एमआईएम का तो पूरा जो टारगेट ग्रुप है, जो टारगेट ऑडियंस जिसको कहते हैं, वो सिर्फ मुसलमान ही हैं। तो मुसलमान वोट जब वो लेंगे तो वो कांग्रेस को तो नुकसान होगा इसका, आम आदमी पार्टी को तो होना ही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चुनाव एमआईएम न लड़े, भाई वो बी टीम हो चाहे सी टीम हो, उसको भी अधिकार है। तब यहाँ बात ये आती है कि बिहार में राजद, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या बंगाल में ममता बनर्जी, इनको मुसलमान वोट देते रहे हैं, कांग्रेस के प्रति झुकाव बढ़ा है मुसलमानों का। तो कांग्रेस को, आरजेडी को, समाजवादी पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को, जो भी इंडिया गठबंधन के दल हैं,
उनको ऐसा करना पड़ेगा, उनको ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी कि मुस्लिम वोट उनको मिले। सिर्फ ये कहने से तो नहीं चलेगा कि बी टीम है। ठीक है, एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के लिहाज से तो सही है, इधर से वो बी टीम कहेंगे कि ये फायदा करने के लिए, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और ये सवाल भी उठता है कि आज तक ओवैसी के यहाँ तो कोई छापा नहीं पड़ा, ये जो लोग बी टीम कहते हैं वो सवाल उठाते हैं। तो ये बात भी सही है कि बी टीमें भी हैं और बीजेपी इसमें बहुत माहिर है कि कैसे वो विभिन्न तरह के दलों को खड़ा करती है, विभिन्न तरह के दलों को तोड़ती है, विभिन्न जातियों में से प्रत्याशी खड़े करती है, इसमें वो माहिर है। तो कोई किसी के हाथ का खिलौना बन गया हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये भी हो रहा है और ये भी होगा, दिल्ली के चुनाव में भी होगा। लेकिन तब भी सवाल तो है कि कांग्रेस को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। वहाँ पर आम आदमी पार्टी अगर मुसलमानों का वोट चाहती है तो उसको तैयारी करनी पड़ेगी। और MIM और बसपा ऐसे दल जो चुनाव में प्रत्याशी में उतर रहे हैं, तो ये किसका वोट काट के ले जाएंगे ये स्पष्ट है। उसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि कैसे हम उन तबकों को, दलितों, पिछड़ों, कमज़ोर वर्ग के लोगों, गरीबों, इनको हम कैसे अपने से जोड़ें। उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, उसके लिए अभियान चलाना पड़ेगा, वहाँ पर जोर देना पड़ेगा। बिहार में तेजस्वी यादव को भी जोर देना पड़ेगा और दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं को भी जोर देना पड़ेगा। आप मायावती देखिए, फिर से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा कि उनका चूंकि जनाधार खिसक गया है, इसीलिए वो कांग्रेस पर हमला कर रही हैं। तो कांग्रेस पर कई लोगों का निशाना है। MIM का भी निशाना एक तरह से कांग्रेस ही है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से मुसलमान नाराज होकर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ न जाएं, ये MIM की एक रणनीति हो सकती है। बसपा की भी वही रणनीति है कि वो जो कांग्रेस की तरफ दलित चले गए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ जो चले गए हैं, वो हमारी तरफ फिर से आ जाएं। तो ये तो हर दल का अधिकार है, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली का चुनाव जटिल हो गया है। MIM और बसपा के आने से 3-4 हज़ार 5 हज़ार वोट भी एक विधानसभा चुनाव में मायने रखेगा। तो दिल्ली की लड़ाई अभी तो जटिल है। देखिए कुछ दिनों में और तस्वीर और साफ होगी, तब पता चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।